हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 बच्चों ट्रिग्नोमेट्री उसके एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाला कोई चैप्टर या एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8.2 को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, आपको 8.2 शुरू से करने से पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद करनी पड़ेगी। देखिए, बनाता हूं आपके सामने वो टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए भाई, क्या टेबल है वो। मान फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे पूछ ले कोई कि साइन 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है या साइन 45 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है, ये वैल्यूज निकालनी हमें। ठीक है, साइन की भी, कोस की, सीकेंट की, टेंजेंट को टेंजेंट को सीकेंट सबकी निकालनी है। ठीक है, कितनी निकालनी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, सबकी 5-5 वैल्यू याद करेंगे हम, यह समझेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको मैं टेबल बनानी सिखा देता हूं। अगर पेपर में आए तो आप ऐसे बना सकते हैं, याद नहीं है तो वहां पर एकदम से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए भाई, आप ऐसे लिखेंगे ऊपर 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, इधर लिखेंगे साइन, साइन से शुरू करेंगे भाई। ठीक है, कैसे लिखा जाए था समझ लेना, बात को ध्यान से समझो कैसे करना है। आपको क्या करना है, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 से 4, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है भाई। ठीक है, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है 1 बाय 1। तो आपने इसको 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है और इसको भी, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तीसरा स्टेप है सबके ऊपर रूट लगा दीजिए ऐसे, और अब इस रूट को सोल्व करके लिख दीजिए, आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, देखो 0/4 0 होता है और 0 का रूट करते हैं 0 ही आता है बच्चों। ठीक है, 1 का रूट करोगे 1 आएगा, 4 का रूट करोगे 2 आएगा, 4 का रूट करो कितना आएगा? 2। ठीक है, उसके बाद 2/4 है, 2 से 4 काट दीजिए, 2 पे जाएगा ये, तो ये आ गया 1/2। 1 का रूट करोगे 1 आएगा, 2 का रूट करोगे √2 आएगा। ठीक है, 3/4 है बच्चों, डिवाइड नहीं होते हैं, तो 3 का जब रूट करेंगे √3, 4 का करेंगे 2 आएगा, 4 का √2 होता है। 4/4 है, डिवाइड करके 1 आ गया और 1 का रूट करोगे 1 आएगा। ठीक है, यहां तक। अब आपको कोस लिखना है भाई, कोस थीटा। देखिए कैसे लिखेंगे, उधर से लिखना शुरू कर दीजिए। साइन के बाद क्या आता है? को साइन, तो को वाले जब भी आएंगे उधर से लिखना शुरू कर, उल्टा लिखना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद है टेंजेंट, और टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कोस। क्या होता है? साइन अपॉन में कोस। अगर साइन की वैल्यू कोस से डिवाइड कर दें तो टेंजेंट आ जाएगा। तो देखिए 0/1, 0/1 क्या होता है? 0 ही होएगा। ठीक है, 1/2 अपॉन में √3/2, कितना बनेगा? 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/√3। ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 सेम है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। ये √3/2 है और इसके अपॉन है 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 करोगे तो √3 आ जाएगा। 1/0, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब हमें लिखना है कोट थीटा। टेंजेंट को क्या करना है? कोट बनाना है, कोटेंजेंट, उधर से लिखना शुरू कर दीजिए। तो इधर आएगा नॉट डिफाइंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में एनडी डाल रहा हूं उसको। इसके बाद आएगा √3, इसके बाद आएगा 1, ये 1/√3,
और 0। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बच्चों सीकेंट को। किसको लिखेंगे? सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला याद हो सीकेंट का, 1/cos। क्या होता है? 1/cos, यानी कोस का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो देखिए कोस की वैल्यू है 1/1, तो 1 ही रहेगा रेसिप्रोकल जब करेंगे। √3/2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा? √2। 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना है? 2/1। तो क्या लिख सकते हैं? 2। और ये 0 है, और 0 का रेसिप्रोकल होता है बच्चे 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब आपको लिखना है कोसिकेंट। क्या लिखना है? कोसिकेंट। उधर से लिखना शुरू कीजिए। नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 और 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये आपकी साइन की वैल्यू, ठीक है, ये आपकी कोस की वैल्यू, ये आपकी जो है टेंजेंट की वैल्यू है, यहां से यहां तक ऐसे। ठीक है, ये आ गया कोट, और ये आ गया आपका सीकेंट। ठीक है, और ये आ गया आपका कोसिकेंट। क्लियर? बात समझ में आई? अगर अब तुम्हें कहता है कोई टेंजेंट 45, टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 1। ठीक है, टेबल से देखना सीधा। आप इसको याद करें, ये इसको बनाना सीखे, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर आपको टेबल आनी चाहिए। आपको 8.1 अगर ये टेबल आती है, 8.2 आती है मान लो, तो समझ ले आपको चैप्टर नंबर 9 भी आता है। अगर आपको 8.1 और 8.2 नहीं आते तो आपको चैप्टर नंबर 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूज है और इस टेबल का यूज है, दो चीज का यूज है। ठीक है, 8.3 इनसे अलग है, उसका कंसेप्ट ही अलग है। ठीक है, उसको सीखने के लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इधर ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप टेबल से देखेंगे। ठीक है, मेरे को याद है तो मैं ऐसे लिखता चलूंगा। देखिए भाई, कहता है साइन 60 √3/2, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कोस 60 1/2। ठीक है, आप टेबल से देख लो, इनकी वैल्यू पुट करनी है बस। √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 की 2 से करेंगे 4, प्लस 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 4, तो 4 एलसीएम, बेस से ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे बच्चों। 3 + 1 कितना आ गया? 4/4, कैंसल 1। ठीक है, कैंसल कितना आ गया? 1। समझ में बात? आसान है बिल्कुल, ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इधर ध्यान दो भाई। कहते हैं 2 टेंजेंट 45 कोस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। देखिए 2 टेंजेंट 45 1 और उसका स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट 45 का स्क्वायर है तो आपको वैल्यू का भी स्क्वायर करना आपने, प्लस कोस 30 √3/2 उसका स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब एक चीज देखिए ध्यान से, बोथ आर सेम, माइनस में है, ध्यान से देखो, दोनों सेम है और माइनस में है ना, तो ये क्या हो गए? खत्म, टाटा बाय बाय। तो क्या आ गया? 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो क्या आंसर आया? 2। क्या आंसर आ गया? 2। समझ में आई बात? खत्म, इतना आसान है बस। नेक्स्ट देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है इसका, इसको करते हैं। देखिए भाई, विजिबल है? हाँ जी, cos 45 1/√2 अपॉन secant 30 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। ऐसे 1 लगा लिया अपॉन में। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? अब इसको सोल्व करना आपने। देखो 1/√2 ऐसे कैसे भाई, अपॉन में √3 का और 1 कैल्शियम √3 आएगा,
√3 से √3 कैंसिल, 2 ऐसे कैसे, प्लस 1 को √3 से डिवाइड करो √3 आएगा, √3 2 से करें 2 √3 आएगा। समझ में आई बात? इसको रेसिप्रोकल करना है बच्चों, तो ये आ गया 1/√2 इंटू √3 चला गया ऊपर, नीचे आ गया बच्चों 2 प्लस का 2 √3। समझ में आई बात सभी को यहां तक? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन बड़ी अच्छे इसकी। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ऊपर आ गया हमारे पास √3 अपॉन, देखिए √2 की मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों से, तो 2 से करूंगा 2 √2 हो जाएगा, और 2 √3 से करूंगा 2 √6 हो जाएगा, तो 2 √2 प्लस 2 √6। देखिए 2 की √2 से करी 2 √2, 2 √2 की 2 √3 से करेंगे 2 √6 बन जाएगा। रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट वाले से होती है, और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होती है। ठीक है बेटे, अब इधर ध्यान देना भाई, ध्यान से, इसमें जो है ना 2 कॉमन है, ध्यान से देखो, दोनों में है 2 कॉमन। क्यों क्यों यार? अरे इधर ध्यान दो भाई, ये गायब कैसे करा उसने, भी कमाल कर दिया था। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, जिसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। देखिए भाई इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ना कभी भी, अगर नीचे रूट नंबर आ जाए तो उसको कभी छोड़ते नहीं है, क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। देखिए √3 अपॉन में 2 √2 है, 2 कॉमन भी ले सकते, अगर नहीं लेते कोई बात नहीं, 2 √6 क्या करते हैं रैशनलाइज में, साइन बदलते हैं, ऊपर नीचे लगा देते हैं, तो 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 2 √2 माइनस 2 √6। क्लियर? इधर ध्यान दीजिए भाई, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 √2 से, तो क्या आएगा 2 √6, क्या आएगा 2 √6 माइनस √3 करेंगे √6 से, कितना आएगा 2 √18। मैंने अभी आपको सिखाया था रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट से, और विदाउट रूट की मल्टीप्लाई विदाउट रूट से, तो ये बना a + b a - b, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, ये बनेगा। इसमें से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, निकाल लो, 2 √6 माइनस का √18 अपॉन, इसका स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करें 2, माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे 6। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई, 2 √6 माइनस का √18 अपॉन 2 की 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8, माइनस 4 की 6 से करें कितना आएगा 24। ठीक है, अब 8 प्लस का है 24 माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 18 नहीं 16, कितना बचेगा 16 बचा, 16, तो ये आएगा 2 √6 माइनस का √18 अपॉन में क्या आ गया बच्चों माइनस का 16। ठीक है, 2 से कैंसिल किया 8 को भी, तो हमारे पास बच गया, देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा भाई, √6 माइनस, देखो बेटे इधर ध्यान दो, ये जो ना √18 है, क्या √18 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 9 × 2 लिखा जा सकता है ऐसे, 18 को 6 × 3 क्यों नहीं लिखा, 9 × 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि 9 का रूट होता है 3, 9 का जो रूट होता है कितना होता है 3, इसलिए 9 × 2 लिखा है। अपॉन में क्या आएगा माइनस का 8 है, अपॉन में क्या माइनस का 8, तो ये आ गया बच्चों √6 3 √2 3 √2 अपॉन माइनस का 8। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस को ना ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस को जब आप ऊपर लेके जाओगे, माइनस को जब आप ऊपर लेके जाएंगे
तो सबके साइन बदल देगा ऊपर ये। तो हमारा आंसर क्या बना फाइनल, 3 √2 माइनस का √6 अपॉन में 8, ये आंसर बना फाइनल। ठीक है, या आप ऐसे करो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, फिर माइनस से माइनस काट दो, मर्जी आपकी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं आप। तो ये आपका फाइनल आंसर ये बुक में ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये निकलवाया ऑप्शन से। ठीक है, उसके बाद है भाई फोर्थ पार्ट, देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा भाई, फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। आपको दिया हुआ है sin30, कितना होता है sin30, 1/2 प्लस टेंजेंट 45 कितना होता है 1 माइनस कोसिकेंट 60 1/2 2 होता है। ठीक है, 2/√3 होता है, sin 60 होता है √3/2, तो 2/√3 होता है ये। इसके अपोन 1 लगा लेते, इधर ध्यान दो भाई। अब सीकेंट 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2। ठीक है, cot 45 1/1। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर एलसीएम क्या है, 2 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2√3 आ गया। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1, √3 बचा, √3 1 से करेंगे √3। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, और 2√3 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2√3 आ गया, माइनस √3 से √3 कैंसिल, कितना बच गया 2, 2 की 2 से करेंगे माइनस का 4। ठीक है, इधर ध्यान दो, अब नीचे वाले कैंसिल में क्या आएगा सेम 2√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, तो 2 ऐसे कैसे, 2 2 जा 4, सॉरी क्या आएगा 2 2 जा 4। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 की 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 की 1 से करेंगे तो √3 आएगा, 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 2√3। क्लियर यहां तक बात समझ में आई। ये दोनों सेम है, ये कैंसल, ये दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या हो गए कैंसल हो गए। ठीक है, रेसिप्रोकल करते फिर कैंसल होते, बात वही है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, माइनस का 4 है ना पीछे, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखना, √3 प्लस का 2√3, इसमें से ना √3 कॉमन ले लो, और आसान करते हैं इन दोनों में से। तो √3 कॉमन जब आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस का 2, क्या बचेगा 1 प्लस का 2, या ऐसे कर लो 1√2, 2√2 कितना हो जाएगा 2√3, 1√3 2√3 कितना हो गया बताओ 3√3, ऐड हो गए दोनों, तो कितना हो गया 3√3 माइनस का 4 अपॉन, ऐसे यहां पर हो जाएगा √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 और प्लस का 4। ठीक है, और नीचे रूट छोड़ना नहीं है, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे रैशनलाइज, देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, 3√3 प्लस का 4, माइनस कर लो, साइन बदल लो, माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 4। ठीक है भाई, इधर ध्यान दे लो, ऊपर सेम है दोनों तो स्केयर हो जाएगा, सेम नंबर क्या कर सकते हैं हम स्केयर कर सकते हैं, तो 3√3 माइनस 4 उसका स्क्वायर अपॉन में नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ऊपर आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2
ए बी अपॉन नीचे स्क्वायर ओपन कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट 3 का स्क्वायर करूंगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और रूट 3 ऐसे कैसे। अपॉन में क्या आया 27 माइनस का 16, तो ये आ गया 27 प्लस का 16 ऊपर, साथ में आ गया 24 रूट 3, अपॉन में आ गया बच्चों माइनस कर दो, कितना बचा 11, कितना बचेगा 11, तो कितना आएगा इसको ऐड कर लो ऊपर वालों को 3 4 43 माइनस का 24 रूट 3 अपॉन में 11, ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई, ऐसे करना। क्लियर सभी को, कोई डाउट? अब करते हैं इसका 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट कहां पर करेंगे, यहीं पर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, हाँ जी इधर ध्यान दो भाई। 5th पार्ट 5 cos 60 का स्क्वायर, 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30 कितना होता है सेकेंड 30 2 अपॉन में रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सबसे आसान वैल्यू है ये टेंजेंट 45, साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 रूट 3/2 का उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 5 ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करें, पहले कैल्सियम ले लो नीचे वाले को ऊपर वाले का, 4 और 3 कैल्सियम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। ध्यान से समझना भाई, 4 को 12 से डिवाइड करते कितना था 3, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करूंगा 4, 4 की 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 4 की 16 से मल्टीप्लाई होगी ना। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 और 12 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 12, ऐसे ही नीचे वालों का एलसीएम आएगा 4, कितना आएगा 1 और 3 ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, तो 4 1 जा 4, नीचे वाला 1 तो खत्म, ये तो गया, अपॉन में 1 है। इसको सोल्व कर लीजिए, 15 प्लस का 12 माइनस का, तो 3 प्लस का रह गया और 64 भी प्लस का है, तो कितना बन गया ये 67 और अपॉन में 12, ये आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? देखो 64 प्लस का है, 15 प्लस का है, 12 माइनस कर, 15 में से 12 माइनस कर दिया कितना रहेगा 3 और उसको 64 में ऐड कर दिया, कितना आ गया 67 अपॉन में क्या आ गया 12, ऐसे करना बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इधर इधर ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा बात को ध्यान से। आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट 30 का स्क्वायर, ये दिया भाई, इसकी वैल्यू बताने किसके साथ मैच होती है, इधर ध्यान दो। 2 टेंजेंट 30 कितना है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30 कितना है 1/√3 इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 2 की 1 से करेंगे 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। ठीक है यहां तक, तो ये 2 अपॉन में √3 ऐसे कैसे ही, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे कैसे रहेगा,
इधर ध्यान दो भाई, नीचे एलसीएम कितना आएगा 3, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 3 की इधर 1 से मल्टीप्लाई, 1 की उधर 1 से, एलसीएम ऐसे ले लेते हैं ना, तो 3 की 1 से करेंगे 3 और 1 की 1 से करूंगा 1, बीच वाला साइन ऐसे ऐसे, तो ये आ गया बच्चों 2/√3, 4/3, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बना 2/√3, ये 3 चला गया ऊपर, 4 आ गया नीचे, तो 4 को 2 से डिवाइड करें 2 पे। अब यहां पर इधर ध्यान दीजिए, पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये जो 3 होता है ना, ये √3 इंटू √3 दो बार लिखा जा सकता है। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 काट दिया और एक √3 बच गया। 3 में 2 √3 होते हैं, 2 में 2 √2 होते हैं, ठीक है। तो भाई ये कितना बचेगा √3/2, और √3/2 देखो किसकी वैल्यू होती है इनमें से, sin 60 की, किसकी होती है, तो इसका मीनिंग है किसके बराबर आया, sin 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 टिक। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट की। देखिए भाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, ये है, दोनों की वैल्यू पुट करो। आपको पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे आसान वैल्यू पूरी टेबल की 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 1 करेंगे बच्चों एक तरह से 0, तो 0 अपॉन में नीचे 2 आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये तो 0 आ गया। देखो 0 किसकी वैल्यू है इनमें से, डी रखा, ठीक है, क्या आएगा डी। टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, 0 नहीं होता, क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो डी ऑप्शन आ गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए भाई थर्ड पार्ट कहता है sin 2a इक्वल है किसके, इक्वल है 2 sin a के। इधर ध्यान दो भाई, बात समझना ध्यान से। कहता है sin 2a इक्वल है 2 sin a के। अब मैं अगर आपको बोलूं ना a की वैल्यू 30 डिग्री है, क्या a की वैल्यू, तो इसका मीनिंग पता क्या हुआ, sin 60 इक्वल है 2 sin 30 के, ये मीनिंग है इस बात का। अगर मैं बोलता हूं यहां पर a की वैल्यू 30 डिग्री है, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं भाई हम, फॉर एग्जांपल, ठीक है, दुखी कर दिया, दुखी बैठा कहीं ना कहीं आगे बीच में। आज इधर ध्यान दो भाई, फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ए कितना है 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या आएगा साइन 60 इक्वल आना चाहिए 2 साइन 30 के। ये बात इक्वल होनी चाहिए, क्या ये इक्वल है, देखो ध्यान से, साइन 60 कितना होता है √3/2 और ये 2 साइन 30 कितना होता है 1/2, ये तो इक्वल नहीं आए, उधर 1 आया इधर क्या आया √3/2। तो ये कहता है ये किस वैल्यू के लिए वैलिड है, ये ना तो 30 के लिए वैलिड होगा, ना ये 45 के लिए वैलिड होगा, ना ये 60 के लिए, एक ही कंडीशन है इस पे वैलिड होएगा, ये 0 पे, क्योंकि साइन 0 के बराबर होता है, साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 0 कितना आ जाता है 0, तो ये किस पे वैलिड होएगा 0 पे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पार्ट क्या स्टेटमेंट है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी किया था क्या हमने, हैं सिमिलर था पर ये नहीं था। इधर ध्यान दो भाई, 2 टेंजेंट 30 और टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सोल्व करेंगे भाई इसको, 2 की 1 से करेंगे 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब ये 2 अपॉन में √3 है, नीचे वाला एलसीएम लेना पड़ेगा हमें सोल्व करने के लिए, तो ये क्या आएगा भाई 2 अपॉन में √3 ऐसे कैसे ही
ये आ गया बच्चों 3 एलसीएम, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 की 1 से करेंगे 3 माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास, 2 अपॉन में रूट 3 अपॉन 2 अपॉन में 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 अपॉन में रूट 3, ये 3 अपॉन में 2 बन गया बच्चों, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, ये 3 है अपॉन में रूट 3 है, तभी सिखाया था मैंने आपको 3 के अंदर कितने रूट 3 होते हैं, 2, तो 1 कट जाता है, तो क्या बच गया, तो ये क्या आ गया। और आपको पता है रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू टेबल में टेंजेंट 60 की, किसकी है, ये रहा, तो ये किसके बराबर है, टेंजेंट 60 की। साइन 60 रूट 3/2 होता है, ठीक है, टेंजेंट 60 रूट 3 होता है, और किसी की वैल्यू आपके पास रूट 3 नहीं है, ठीक है। कोट की होती है क्या, एमसीक्यू नहीं, अगर एमसीक्यू आते हैं सोल्व करने की जरूरत नहीं होती अगर आपको ऐसे याद है, पर एमसीक्यू ऐसे आएंगे आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे, ऐसे एमसीक्यू आते ही नहीं जिनको आप याद करके चले जाओगे, ठीक है। क्या तो यहां से तो एक भी एमसीक्यू ना आए, बात समझ में आई। तो देखिएगा भाई नेक्स्ट, इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, इधर ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन साइन के लिए भी आ सकता है और कोस के लिए भी आ सकता है, यहां पर टेंजेंट के लिए दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट है बच्चों, टेंजेंट ए प्लस बी किसके बराबर है, रूट 3 के, ध्यान समझना भाई, और टेंजेंट ए माइनस बी किसके बराबर है बच्चों, 1/√3 के, ठीक है। देखो कैसे करना है, ये रूट 3 है, तो आपको चेक करना है टेंजेंट रूट 3 किस पे होता है, टेंजेंट रूट 3 किस पे होता है भाई, 60 डिग्री पर, किस पे होता है, 60 डिग्री पर। तो आप कैसे करेंगे, टेंजेंट ए प्लस बी, ये आ गया टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट ए माइनस बी, अब आपको चेक करना है टेंजेंट 1/√3 किस पे होता है, 30 डिग्री पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री। भाई समझ लो, उतारने पे ध्यान दे रहे हो, समझ लो, ठीक है। उतार तो आपने स्कूल में लिया होगा, बार बार क्यों उतार रहे हो एक चीज को, अगर स्कूल में नोट करा तो यहाँ क्यों नोट कर, यहाँ समझो, वहां भी नोट करते यहाँ भी नोट कर, समझते है ही नहीं, घर जाके वीडियो भी देखेंगे, फिर देखें पता कब, मार्च में फरवरी में जाके जब पेपर होएगा ना, तब पता चलेगा अपने को क्वेश्चन तो आते ही नहीं, फिर देखेंगे वीडियो, अब नहीं समझेंगे। अब तो ऐसे ही चल रहा है काम, कॉपियां पूरी करने, साइन करवा ले, ठीक है, हो गया काम, यहीं तक सीमित है सब, ठीक है। अपनी बाउंड्री बस इतनी है भाई, नोटबुक कंप्लीट करी, चेक करवाई, अपना काम हो गया, ठीक है। नोटबुक ऐसे कंप्लीट करी, किसी की मांग के लेके देख के कंप्लीट करके लाए घर से, इसको हम सोचते हैं हमने काम कर रखा है। इधर ध्यान दो, समझा करो। अब मैं यहाँ पर कई स्टेप आते हैं बीच में जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो निकल जाते हैं तुम्हारे जब तुम लिखते हो, ज्यादा काम की बात जो होती है मैं बता रहा हूं, मैं लिखता ही नहीं उसको, ऐसे बताइए सिर्फ। इधर ध्यान दीजिए भाई, तो यहां पर देखो टेंजेंट से टेंजेंट नहीं काटना है, और ना आप ऐसे काट सकते हैं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी, कंपेयर कर देना दोनों साइड को, काट के नहीं दिखाना, वैसे से हटा देना है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता है, हमने ट्रू फॉल्स किया था 8.1 में। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, यहां पर क्या आएगा, ए माइनस बी 30 डिग्री, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ऐसे आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे हमेशा, आप दोनों में ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों को ऐड कर दो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। आपने 3rd चैप्टर कर रखा है मैथ का, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड कर दो बच्चों, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है, तो ये बी से बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a, 60 और 30 90, तो ए कितना आ गया बेटे, 90 अपॉन में 2 45, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू पुट करो कहां पर, 1 में कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, 45 प्लस में बी इक्वल टू 60, तो बी कितना आ गया यहां पर 15, समझ में आया कैसे है, 45 इधर जाके माइनस, क्लियर। आप इधर ध्यान दो, सुनो बात को ध्यान से, स्टेटमेंट और कैसे आ सकते हैं पेपर में,
ऐसे आ सकते, देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2। दूसरा आपको कंडीशन देगा कोस ए माइनस बी, इधर ध्यान दो भाई, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, कहता है ए और बी निकालो। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान दो, जो बेसिक है क्वेश्चन का, ये साइन ए प्लस बी √3/2 दिया हुआ है। आपने √3/2 चेक करना है साइन की किस वैल्यू पे है। साइन नहीं चेक करना, कोस नहीं चेक करना, ना टेंजेंट चेक करना। कौन चेक करना है? साइन, क्योंकि इधर साइन है, ताकि मैं साइन को साइन से हटा सकूं। इसमें क्या करेंगे, कोस को चेक करेंगे √3/2 कितने पे है। और जरूरी नहीं है ये ब्रैकेट के अंदर आपको a प्लस बी या a माइनस बी ही मिलेगा। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों, कोस 2a प्लस 3b इक्वल टू 1/√2, ऐसे भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, वो √2 चेक करेंगे, किस पे होता है 1/√2, 45 पे होता है, तो इसके किसी को लिखेंगे 45 के, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे कोई और कंडीशन दी होगी, इक्वेशन नंबर 2 वहां से बना लेंगे, ठीक है। फिर दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी, जैसे इसका 2a है ये, तो हो सकता है दूसरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए इक्वेट करने के लिए a को, तो थर्ड चैप्टर का यूज होएगा आगे। किसका यूज होएगा? थर्ड चैप्टर का। बात समझ में आई? तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ट्रू फॉल्स बताने हैं भाई। इधर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? साइन ए प्लस साइन बी के नहीं इक्वल। ये मल्टीप्लाई थोड़ी होता है इसके। ये कहना चाहता है इसके अकॉर्डिंग, देखो ये कह रहा है कि साइन 30 + 60, साइन 30 + 60 इक्वल होना चाहिए साइन 30 + साइन 60 के। और ये कहीं से भी इक्वल नहीं आया। देखो साइन 30 + 60 कितना होता है? 90, और साइन 90 होता है बच्चों 1। ये तो हो गया 1, ये तो कितना हो गया 1। साइन 30 1/2 और 60 √3/2। ऊपर आएगा 1 + √3, नीचे आएगा 2, तो ये कहीं से 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग ये क्या है? फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स, जस्ट किया, ठीक है। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, ये कई लोग होते हैं इंग्लिश को जो ऐसे ही बोलते हैं, जस्ट को जस्ट, फॉल्स को फॉल्स, ठीक हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब एक बार क्या होता है, मान लो एक बंदा आता है फाइल लेके, सर जी इस फाइल को पास कर दो, नहीं चार्टर खराब हो जाएगा। चार्टर, अब वो चार्टर तो कई दिन तो समझ में नहीं, चार्टर किसको बोल रहा है? ये थोड़ी देर में समझ में आया, वो करेक्टर को बोल रहा है भाई, चार्टर बोल रहा है करेक्टर को ये, ठीक है ना, क्योंकि इसने CH को हमेशा चाय पढ़ा है ना। इधर ध्यान दीजिए भाई, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है? साइन 0 0, साइन 45 30 1/2 बढ़ गई, साइन 45 1/√2 और ज्यादा इंक्रीज होगी, साइन 60 √3/2 और इंक्रीज हो गई। वो कह रहा है गड़बड़ क्या हो रही है? हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, आपको साइन 90 कितना होता है? 1, तो इसका मीनिंग क्या है? इंक्रीज हो रही है वैल्यू, जैसे जैसे थीटा, ये क्या आएगा? ट्रू। क्या आएगा ये? ट्रू। अब आते हैं कोस की वैल्यू पर। क्या कोस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है थीटा के साथ? नहीं, उल्टा था, याद करो, साइन 0 तो 1 है और साइन 90 0 है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्या आएगा? फॉल्स। उसके बाद भाई साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये गलत है। साइन और कोस बराबर थोड़ी है, साइन 0 0 है, कोस 0 1 है। सेम वैल्यू के लिए मान लो साइन 0 डिग्री पे कितना है? 0, और कोस 0 डिग्री पे कितना है? 1, इक्वल कहां है? तो ये क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है।
कोट ए, ये पता क्या है, एमसीक्यू पेपर में ट्रू फॉल्स तो आते ही नहीं, पेपर में क्या आते हैं, असर्शन रीजन, पेपर में क्या आते हैं, असर्शन रीजन, और यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है, इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना, समझना है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कहता है कोट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कोट 0, कोट 0 कितना था, नॉट डिफाइंड था भाई, इसकी बात सही है, ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, ठीक है। तो ये थी बच्ची आपकी 8.2, ठीक है, कंप्लीट कर दिया हमने, एक एक क्वेश्चन किया। अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों, थैंक यू।